हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीइंग वेल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। कैसा समय बीत रहा है आप सब लोगों का? हमारे वीडियोस आपको अभी तक कैसे लग रहे हैं? अगर आपको हमारे वीडियो में कंटेंट आपका सपोर्टिव लग रहा है तो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और यूनिक टॉपिक है। इन दिनों में आपने सुना होगा एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी अबाउट डिप्रेशन, तो हमने सोचा उसी टॉपिक पे आज वैल्यू एडेड कंटेंट हम आपको दें। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे 10 फूड्स होते हैं जिनको अगर आप खाएं तो आपकी लाइफ में कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा। मजाल है आपके शरीर के अंदर डिप्रेशन नाम की कभी कोई चीज़ की समस्या है? हरगिज़ नहीं। तो कौन से ऐसे 10 फूड या खाना है जिनको हम खाएंगे तो कभी भी शरीर में डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी? अगर कोई डिप्रेशन से ग्रसित भी है, भगवान ना करे, तो वो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। और किसी को अगर कोई टेंशन भी है तो डिप्रेशन में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी। वैसे आमतौर पे डिप्रेशन कई तरह की शरीर के अंदर कमी की वजह से होता है, जैसे विटामिन डी की कमी, शरीर में वाइटामिन की कमी और कई तरह के न्यूट्रिटिव इश्यूज़ की वजह से होता है। आज हम डिप्रेशन स्पेसिफिक बातों में 10 खाने पे ही अपने टॉपिक को फोकस रखेंगे। तो जो सबसे पहला इस न्यूट्रिटिव फूड्स की लिस्ट में पहले पायदान पे जो फूड आते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेनरिक फॉर्म में जनरल तरीके से बोल रहा हूँ, बट जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड है, जिसे कहते हैं द मोस्ट डेंसली न्यूट्रिटिव फूड, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां। ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये जी बॉम्ब्स लिस्ट में सबसे पहले पायदान पे आता है। तो ये जी बॉम्ब्स क्या है? जी फॉर ग्रीन, BOMBS, बम जिसे हम कहते हैं हिंदी में, बॉम्ब्स। सो B फॉर बीन्स, M फॉर BO, O फॉर अनियंस, M फॉर मशरूम्स, सेकेंड B बॉम्ब्स का बेरीज और लास्ट है S, BOMBS, S फॉर सीड्स, ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स, दैट इज नट्स। तो कहते हैं सबसे न्यूट्रिटिव फूड्स जो होते हैं इस पृथ्वी पे वो जी बॉम्ब्स होते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है? जी यानी ग्रीन्स। तो इसलिए डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं दोस्तों, और हमें अपने आहार में इनको सबसे ज़्यादा समाहित रखना चाहिए। हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे देश में, भारत में और भी चारों तरफ सब जगह दुनिया में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सदाबहार हैं, 12 ही महीने मिलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप पालक, बथुआ, चंदलिया, सरसों, कई तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं। मैं आमतौर पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल शेयर कर रहा हूँ ये नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में काफ़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और हमारे देश में कई और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपको कभी भी डिप्रेशन की समस्या नहीं हो। ऑथर, फेमस ऑथर है, उनका नाम है जोएल फरमैन। ये एक जर्मन ऑथर है जिनकी एक बहुत ही फेमस किताब है द एंड ऑफ डाइटिंग। कभी आपको मौका मिले तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। जितने भी मेरे दर्शक हैं, जो मेरे मित्र मेरे वीडियोस को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप किसी भी तरह से डाइटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप एयरफोर्स 1 डाइटिंग मत कीजिएगा। तो एयरफोर्स 1 डाइटिंग क्या होती है? एक ऐसी डाइटिंग जो कि हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो मेजोरिटी होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को घटा लेना और वजन कम महसूस करना इज कॉल्ड एयरफोर्स 1 डाइटिंग। यानी आप जबरदस्ती कैलोरी इनटेक को रॉन्ग तरीके से भूखे रह के कम कर रहे हो, और अपने शरीर से तो होगा क्या कि आपके शरीर के अंदर जो फैट बर्न होगा और रॉन्ग तरीके से बॉडी फ्लूइड्स कम होंगे, आपका वजन कुछ समय के लिए 2 हफ्ते तक कम हो जाएगा, फिर वापस उसी तेजी से बढ़ जाएगा। तो आप रॉन्ग तरीके से डाइटिंग मत कीजिएगा। जोएल फरमैन की बुक आप द एंड ऑफ डाइटिंग पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो जोएल फरमैन साहब ने कहा था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बढ़िया इस पृथ्वी पे, इस धरा पे कोई खाना नहीं है। और अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को हिंदी में हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इसके साथ साथ में एक बहुत ज़बरदस्त मैजिकल काम करती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो हमारे शरीर के अंदर एंटी कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसे समझते हैं कि एंटी कैंसर इफेक्ट क्या होता है। जितनी भी कैंसेरियस सेल्स होती हैं साथियों, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती हैं। कैंसर का अगर परिभाषित करूं मैं तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को कहते हैं कैंसर। उससे कैंसेरियस गांठें बन जाती हैं जिसे लम्प्स भी कहा जाता है। तो ये जो कैंसेरियस लम्प्स होती हैं वो धीरे धीरे शरीर में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होने लग जाता है, कोशिकाओं का बेरोक टोक डिवीजन होने लग जाता है जो हमारा शरीर कंट्रोल नहीं करता है। तो ये गांठों का फॉर्म ले लेती हैं और आसपास की हेल्दी कोशिकाओं को कैंसेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करने लग जाती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के 2 बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्दी सेल्स को कैंसेरियस सेल से अटैक से रोकती हैं, और जो एंटी कैंसर इफेक्ट लाती है शरीर के अंदर, जितनी भी कैंसेरियस सेल्स है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम उन पे अटैक करता है और उनको मारने की कोशिश करता है ताकि वो गांठ और कैंसर आगे नहीं बढ़े। कितना शानदार इफेक्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। एक और काम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन को आम भाषा के अंदर हिंदी में हम परिभाषित कर सकते हैं कि शरीर के अंदर किसी तरह के कहीं कोई हिस्सा लाल हो जाना, यानी
या सूजन आ जाना या शरीर में कहीं पे पेन या दर्द रहना, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो हम बोल रहे थे 10 गुड फूड्स फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है या सीवियर डिप्रेशन क्या होता है? सीवियर डिप्रेशन या डिप्रेशन भी एक इन्फ्लेमेशन है जो हमारी ब्रेन के अंदर होता है। जब हमारे ब्रेन के अंदर वो इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है, ब्रेन में दर्द नहीं होता, डिप्रेशन हल्की सी सूजन होती है जो हमें महसूस नहीं होती, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो किसी भी कंडीशन में ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन या डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर एक बहुत शानदार 3 चीज़ें होती हैं। एक, उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। ये सारे विटामिन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं। इसके साथ साथ में बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत सारी क्वांटिटी में मिनरल्स होते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में साथियों फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एक बहुत नया शब्द मैंने पहली बार आपसे शेयर किया। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स कलर्ड फॉर्म ऑफ द वेजिटेबल्स एंड कलर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रूट्स होते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। आप सब मेरे हिसाब से बनाना खाते होंगे, जिसे प्लैंटेन भी कहते हैं। प्लैंटेन या बनाना खाते होंगे आप, केला खाते होंगे। तो केले को हम कैसे खाते हैं? उसका छिलक उतारते हैं और उसके अंदर का जो वाइट गूदे वाला हिस्सा है उसे खाते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, उसमें मैग्नीशियम और बहुत सारे न्यूट्रिटिव चीज़ें होती हैं, बढ़िया होता है। बट जब हम केला खाते हैं, केला के अंदर की चीज़ें खाने के बाद हम छिलके का क्या करते हैं? छिलके को हम फेंक देते हैं। अगर बाहर हम फेंकते हैं तो उसे कौन खाता है? शायद जो बाहर पशु घूमते रहते हैं वो खा लेते हैं। लेकिन मैं अब आपको यहाँ सूचना देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव हिस्सा जो उस केले का है वो ऊपर का छिलका है, न कि अंदर का गूदा। यानी हमने सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट नहीं खाया, हमने अंदर की ऐसी चीज़ खाई जो टेस्ट में अच्छी है, डेफिनेटली उसमें न्यूट्रिशन है, बट बाहर वाला जो आवरण था, उसका जो कुदरती आवरण है, जो कलर्ड फॉर्म में होता है, ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। और उसको कौन खाता है? बाहर गाय या भैंस। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो ग्रीन या फ्रूट्स के जो ग्रीन पार्ट हैं या नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, जो कलर्ड पार्ट्स हैं, वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारे शरीर में फाइटोन्यूट्रिएंट्स का समावेश होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं आपको से शेयर करना चाहूँगा। आप खीरे का बहुत सेवन कीजिए। बहुत फाइबर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, फाइबर ड्रिवन जितनी भी चीज़ें हैं, सिट्रस फ्रूट्स का सेवन कीजिए। जब भी आप सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, मौसमी खाते हैं, कोशिश कीजिए मौसमी अगर मीठी है और आप खा सकें तो मौसमी की फाँक खाइए, उसका जूस बना करके मत खाइए। इससे आपके शरीर में बहुत सारे फाइबर्स आएंगे। अब हमारी लिस्ट में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड जो है, बहुत अच्छा फूड है, वो है वॉलनट यानी अखरोट। अखरोट एक वंडर नट है, बहुत ही शानदार नट है। अखरोट के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 बेसिकली साथियों इज़ अ फैटी एसिड। अब हमारे दिमाग में एक गलत धारणा है कि फैट अच्छा नहीं होता, बट देखिए 2 तरह के फैट होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। बैड फैट होता है यानी ओमेगा 6, गुड फैट होता है ओमेगा 3। तो वॉलनट के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में गुड फैट होता है। फैट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसे माइंड बूस्टिंग नट भी कहते हैं, या मैं रिपीट करता हूँ, अखरोट को माइंड बूस्टिंग नट कहते हैं। यानी आप अखरोट खाएंगे तो आपका माइंड बहुत बूस्टेड रहेगा, अलर्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको एक हेल्दीली रोज एक अखरोट आप खा सकते हैं, आधे से एक अखरोट आप खा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको हमारे दिमाग का। हमारा जो दिमाग है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% फैट का बना होता है, यानी लिपिड्स का बना होता है। फैट को लिपिड्स भी कहा जाता है। तो 80% ब्रेन जो है वो फैटी का बना होता है। तो ब्रेन के अच्छे काम करने के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बॉडी के अंदर फैट ही चाहिए, जो कि गुड फैट है, यानी ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 नहीं। घी और तेल ओमेगा 6 का भंडार होते हैं। हमें घी तेल ज़्यादा नहीं खाना है, हमें ओमेगा 3 ओरिएंटेड चीज़ें यानी अखरोट जैसी चीज़ें खानी है। तीसरे नंबर पे जो हमारी लिस्ट में फूड आ रहा है वो है एवोकाडो। एवोकाडो एक वंडर फूड या पावर फूड के नाम से जाना जाता है। ये फ्रूट्स हमारे देश में बहुत आसानी से नहीं मिलता है, बट आजकल इंपोर्ट होकर बहुत कई जगहों पे मिलने लग गया है। तो अगर आप एवोकाडो, जिसे पावर फूड के नाम से भी जाना जाता है, इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। न सिर्फ इसमें करीब जो टोटल इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसमें काफ़ी हद तक 4 ग्राम तक तो इसमें प्रोटीन मिलता है। उसके साथ साथ बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर होते हैं। इसके साथ साथ में इसमें विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। और इन सब के कॉम्बिनेशन से ये बहुत ही एक हेल्दी फ्रूट बन करके निकलता है। तो अगर आपके दिमाग में आपको माइंड बूस्टिंग कुछ चाहिए तो माइंड बूस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है एवोकाडो का सेवन कीजिए। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो फूड है वो है बेरीज़। बेरीज़ कई तरह की होती है, जैसे रेसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज। दे कंटेन अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सेल रिपेयरिंग का काम करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की इलनेस को रोकते हैं,
कैंसरियस एलिमेंट्स को रोक देते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो इसलिए बेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है। 5th नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है मशरूम। मशरूम भी बहुत ही शानदार मैजिकल फूड है। मशरूम हमारे शरीर में 2 तरह का काम करता है। एक, मशरूम हमारे शरीर के अंदर जितनी भी इंसुलिन है उसको डाउन करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको डाउन कर देता है, उसको लोअर कर देता है, राइट। तो ग्लूकोज को लोअर करने के साथ साथ में मशरूम दूसरा एक बहुत शानदार काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर मशरूम जो है हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर गट में बनते हैं। तो मशरूम खाने से क्या होता है, हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। गट को हिंदी में बोलते हैं आंतें, पेट का हिस्सा होता है आंत, पेट, यहाँ पे वहाँ पे सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, वो वहाँ नर्व सेल्स बनाती है। और ये 80 to 90% जो नर्व सेल्स सेरोटोनिन बनाती है ये गट में ही बनता है, यानी हमारे पेट में ही बनता है, और उसकी वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर रहती है। तो कहने का मतलब मशरूम अगर हमने खाया तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाएगी। 6th जो फूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, वो है अनियन। अगर हम अनियन खाते हैं तो उसमें बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अनियन दोनों तरह के खाए जा सकते हैं, नॉर्मल अनियन और स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज। अगर हम प्याज और हरा प्याज खाएंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेबिलिटीज़ होती है उसमें, यानी शरीर के अंदर किसी भी तरह की दर्द, किसी भी तरह की सूजन को रोकता है प्याज। और प्याज से एक और फ़ायदा रहता है, प्याज हमारी गट हेल्थ या हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्थ को बहुत बेटर करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। जैसे पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, अगर हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी डेफिनेटली ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो हमारी जब डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली ब्रेन हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जो फूड है हमारी लिस्ट में वो है टोमेटोज़। टोमेटोज़ को कहते हैं दे आर लोडेड विद एंटी डिप्रेशन कैपेबिलिटीज़। टोमेटोज़ में 2 बहुत वंडर चीज़ें होती है। एक तो होता है उसमें फॉलिक एसिड, फॉलेट्स के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन का शिकार होता है उनमें पाया जाता है कि उनमें फॉलिक एसिड की यानी फॉलेट्स की कमी रहती है। तो फॉलिक एसिड्स की कमी बहुत बड़ा मेजर रीज़न है डिप्रेशन होने के लिए। और दूसरा है लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड जो है वो हमारे मूड को बहुत स्टेबल रखता है और ब्रेन हेल्थ जो होती है, हमारी माइंड हेल्थ जो होती है, उसको बहुत रेगुलरली हेल्दी एंड रेगुलेटेड मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट में 8th रैंक पे जो फूड आता है, 8th नंबर पे जो फूड आता है वो है बीन्स, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन बीन्स। तो बीन्स जो है हमारी बॉडी में 2 बहुत मेजर काम करता है। एक तो बीन्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ में जो बीन्स हैं वो बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। क्यों स्लोली डाइजेस्ट होते हैं? क्योंकि उसमें एक स्टार्च एलिमेंट होता है, थोड़ा सा उसमें स्टार्च होता है। तो जब वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर को वो रेगुलेट करते हैं और शुगर लेवल्स को डाउन रहते हैं। और जब हमारे शुगर लेवल्स डाउन रहेंगे तो हमें अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड की क्रेविंग नहीं रहेगी, यानी अनहेल्दी खाने की इच्छा नहीं रहेगी। हमें कंपैरेटिवली बॉडी के अंदर पेट भरा सा लगेगा और हमारा ब्लड शुगर लेवल रेगुलेटेड रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट जो फूड है हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे वो है सीड्स, बीज। हमें कई तरह के बीज खाने चाहिए जो कि बहुत हेल्दी होते हैं और वो फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वो क्या क्या बीज हो सकते हैं? सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स हो सकते हैं, हेम्प सीड्स हो सकते हैं, चिया सीड्स हो सकते हैं। ये सारे सीड्स आसानी से आपको ई-कॉमर्स साइट्स पे मिल जाएंगे। कुछ इंडिया में मिलते हैं, उगते हैं, और कुछ विदेशों से इंपोर्ट होते हैं। बट ये सारे के सारे सीड्स जो होते हैं 2 बहुत पावरफुल सोर्सेज होते हैं। एक तो इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा जो ब्रेन है वो भी लिपिड्स का बना होता है, यानी फैट का बना होता है। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि फैट बिल्कुल सारे खराब होते हैं। एक गुड फैट होता है और एक बैड फैट होता है। गुड फैट इज़ ओमेगा 3 जो इन सब सीड्स में होता है, और हमने पहले बात की थी आलमंड में होता है, ओके, वॉलनट में होता है। लेकिन इन सीड्स के अंदर जो ओमेगा 3 है वो गुड फैट है जो ब्रेन के अंदर भी होता है। तो इसलिए हमें ब्रेन हेल्थ के लिए सीड्स खाने बहुत ज़रूरी है। लास्ट 10वां जो है, 10वें पायदान पे हमारा जो फ्रूट है बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, और वो फ्रूट भी है वो है एप्पल्स। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। बिल्कुल सही फरमाया है किसी ने। जो जब हम एप्पल खाते हैं हमारे शरीर में 2 बहुत अच्छी चीज़ें उससे एंटर होती हैं। एक तो एप्पल में बहुत फाइबर होता है, एंड फाइबर इज़ ऑलवेज गुड फॉर बॉडी हेल्थ। हमने पिछले वीडियो में फाइबर के बारे में बहुत डिटेल में जाके चर्चा की थी। और दूसरा, एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के ऑक्सीडेशन को रोकता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं बॉडी की वो डैमेज होती हैं। तो जो सेल डैमेज होते हैं, सेल का बूढ़ा होना, सेल का कमज़ोर होना और सेल खराब होना, वो ऑक्सीडेशन से होता है। तो इस ऑक्सीडेशन को रोकता है एप्पल। तो एप्पल हमें बहुत फाइबर देता है प्रचुर मात्रा में, और साथ साथ में हमारी बॉडी के ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 10 अलग अलग
फूड के बारे में बात किया, उनमें से कुछ नट्स थे, उसमें से कुछ सीड्स थे, उसमें से कुछ वेजिटेबल्स थे, उसमें से कुछ फ्रूट्स थे। अगर हम ये सारा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हम लाइफ में कभी भी डिप्रेशन नामक समस्या के शिकार नहीं होंगे। डिप्रेशन एक इम्पॉर्टेंट नोटिसेबल चीज़ है, हमें डिप्रेशन को लाइटली लेना चाहिए। और डिप्रेशन के साथ एक समस्या, अगर डिप्रेशन पे ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे डिप्रेशन लेवल बहुत क्रिटिकल लेवल पे चली जाती है और उसको फिर क्योर करने में थोड़ा समय लगता है। एक ये कॉम्प्लेक्स तरह की सिचुएशन है। डिप्रेशन इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ ए थिंग, और हमारे देश में हमें इसके बारे में जानकारी की बहुत आवश्यकता है। डिप्रेशन को और एक नॉर्मल बीमारी की तरह आसानी से ठीक किया जा सकता है, बट चूंकि उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, इट इज़ इमोशन कनेक्टेड, इट इज़ नॉट बायोकेमिकल्स रिलेटेड, तो इसको आसानी से किसी सॉल्ट से या किसी फूड से ठीक करने में एकदम समय लगता है। तो हमें डिप्रेशन को बहुत आसानी से क्योर किया जा सकता है, और हमें फॉलेट्स की, फॉलिक एसिड की, विटामिन्स की शरीर में इंटेक का ख्याल रखना है। अगर वो सारा प्रॉपर्ली इंटेक रहेगा, फाइबर शरीर में रहेगा, तो कभी भी डिप्रेशन नहीं रहेगा। आई कैन गारंटी दैट। With that, I think I wish to end this particular video, and I request all my viewers to like and subscribe our video. देखिए दोस्तों, मैंने ये देखा है, डेटा जब निकाला चैनल का तो देखा आप में से बहुत सारे लोग, करीब 55% वो लोग हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं, और मैंने देखा करीब 45% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। यानी जो हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे हितैषी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, वो या तो वीडियो देख नहीं रहे या इंटरमिटेंटली कभी कभी लगातार नहीं देख रहे। तो मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है, हमें एनकरेज कीजिए ताकि हम और कंटेंट आपको दें, आपको हेल्दी रखें, एंड मिशन हेल्दी इंडिया पे हम काम करें, हेल्दी नेशन कहलाना चाहते हैं।